नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मादानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हमारे देश की खुफिया एजेंसी का एक बहुत बड़ा मिशन फेल हो चुका है। जी हां, फेल हो गया है RNAW का मिशन। इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लेटेस्ट खबर क्या है ये देखेंगे। क्या इल्जाम हमारे देश के लोगों पर लगाए गए हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ क्या करना चाहती थी, पूरा ये जो प्लॉट था वो कैसे डिजाइन किया गया था और कैसे इसको बस्ट किया गया, कैसे ये फेल हो गया, और जो देश है जिसने हम पर इल्जाम लगाया है तो उसका क्या कहना है, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डियर फ्रेंड्स, यू वॉचिंग स्टडी क्लोज। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन नाम की चैनल पर देख सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। इस कोर्स को किसने डिजाइन किया है? मैंने डिजाइन किया है। यस डियर फ्रेंड्स, ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स मेरे लिए एक सपना है, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक मेरा जो सपना है उसको फुलफिल करने के लिए ये कोर्स मेरी बहुत बड़ी मदद करने वाला है। पता है मेरा सपना क्या है? जो चीजें अभी तक मैंने सीखी है व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें हर क्षेत्र में काम आती है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। तो अगर हमने हमारी लीडरशिप को अनलॉक कर लिया तो हमारे जो सपने हैं ना, उनको फुलफिल करने में ये क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट्स लाइक ए पिलर। इस पिलर पर ही अगर आप एक पेड़ देखेंगे तो जो पेड़ है ना, ऑफ कोर्स रूट्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, लेकिन यहां पर लीडरशिप को मैं जो पेड़ का ये जो ट्रंक होता है उसके साथ कंपेयर करूंगा, और यहां से ही सारी ब्रांचेस जो है वो देखने को मिलेगी। तो चाहे फाइनेंस मैनेजमेंट हो, चाहे आप मार्केटिंग में आगे बढ़े, चाहे सिविल सर्विसेज क्रैक करें, जो भी अलग अलग ब्रांचेस आपके जीवन की हैं, ये सारी जो अलग अलग ब्रांचेस हैं उसका जो पिलर है मैं मानता हूं लीडरशिप है। तो जब ये चीजें मैंने सीखी तो मुझे इससे काफी ज्यादा फायदा हुआ, राइट। बहुत सारे मेरे सपने जो हैं वो मैं अचीव कर पाया, उनको रियलिटी में तब्दील कर पाया। अब मेरा यह सपना है कि ये चीजें आप सीखें और आप अपने सपनों को साकार करें, आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करें, रियलिटी इनको बनाएं। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, मेरे लिए ये एक इमोशन है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का ये जो मिशन है उसके बारे में लेटेस्ट खबर जो आ रही है उसको समझ लेते हैं, राइट। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अब आपको पता चल गया होगा कि हम बात कर रहे हैं यूएसए की, ठीक है। तो यूएसए का डीओजे यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है, इसने हमारे कुछ लोगों पर इल्जाम लगाया है, हमारे देश के कुछ नागरिकों पर यह इल्जाम लगाया है कि ये भारत के नागरिक जो हैं, ये इंडियंस जो हैं, वो मिलकर एक प्लॉट तैयार कर रहे थे ताकि वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति का मर्डर कर सके। और यूएसए का ये इल्जाम है कि इनका जो टारगेट है ना, ये इंडियंस का जो टारगेट है, दैट इज यूएस बेस्ड खालिस्तानी लीडर। अब देखिए, खालिस्तानी लीडर्स जो हैं, जब आप खालिस्तान को ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है कि आप खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म फिल कर रहे होंगे, राइट। कुछ ही दिनों के अंदर ऑटोमेटिकली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसका एक लिस्ट जो होता है ना, उसमें ऑटोमेटिकली आपका नाम यहां पर चला जाता है, उनके हिट लिस्ट में आपका नाम चला जाता है। तो ये एक रिस्क जो है ये खालिस्तानी लीडर्स को पहले से ही पता था। तो इसमें यूएस इतना ज्यादा मींस जो आश्चर्यचकित हो रहा है उतना होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़े नाटक जो है वो यूएसए को भी यहां पर कम करने की जरूरत है। बट एनीवेज, ये चीजें जो है दे आर लीगल थिंग्स, राइट। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इश्यू की है। वहां के पॉलिटिशियंस जो हमारे साथ यहां पर हमारे पॉलिटिशियंस के साथ अपने काउंटर पार्ट्स के साथ ये सारी चीजों को उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं, तो वो भी जानते हैं ना कि उनकी सीआईए क्या करती है। बाय द वे, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि यूएसए जो है तो उनकी खुफिया एजेंसी का नाम क्या है? CIA। फिर यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है, उनकी खुफिया एजेंसी का नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस लेवल 6, जिनको हम जनरली MI6 कहते हैं। और बहुत ही फेमस कैरेक्टर जो है जेम्स बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड का जो कैरेक्टर है तो यही दिखाया जाता है, मींस कि जेम्स बॉन्ड जो है वो MI6 के एक एजेंट है। फिर एक और देश जो न्यूज में काफी है, इजराइल, राइट। तो इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसका नाम क्या है? मोसाद। आई एम श्योर ये सारी चीजें आपको पता होगी, राइट। फिर जो USSR हैं तो उनकी KGB थी, राइट। KGB का नाम जो है वो अब चेंज हो चुका है। बताइए वो नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस चीज को। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग। यहां पर ये बात आई है और आपने देखा होगा कि आज की हमारी जो थीम है ना, वो भी काफी खुफिया वाली थीम मैंने रखी है। बैकग्राउंड में इमेजेस आपको देखने को मिल रही है। तो रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के साथ जुड़ी हुई, या फिर ये जो एक जॉनरा है ना, ये फिल्में, खुफिया एजेंसी, स्पाई फिल्में जिनको हम कहते हैं, तो ये मेरा सबसे फेवरेट जॉनरा है। शायद मैंने सारी अच्छी अच्छी जो स्पाई फिल्में हैं वो देख ली हैं, चाहे मोसाद पर हो, चाहे CIA पर। जेम्स बॉन्ड की फिल्में तो वैसे सभी ने देखी, लेकिन ब्रिटेन की भी कुछ ऐसी फिल्में हैं, सीक्रेट, एक टिंकर टेलर सोल्जर टॉय ऐसी नाम की एक फिल्म भी है, तो वो भी मैंने देखी थी। तो इस प्रकार की फिल्में मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और
जब भी ऐसे कोई टॉपिक्स में पढ़ता हूं करंट अफेयर्स के, तो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे ऐसे टॉपिक्स मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ये टॉपिक्स मुझे सबसे ज़्यादा पसंद रहते हैं। इसकी थीम भी मैंने ऐसी ही डिज़ाइन की, आई एम श्योर आपको ये थीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी ना। डियर फ्रेंड्स, निज्जर का केस जो है उसको हमारे एजेंट्स को थोड़ा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, राइट। जब हरदीप सिंह निज्जर जो कनाडा में रहता था, ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारा के बाहर किसी अनजान लोगों ने निज्जर को गोली मारकर खत्म कर दिया, तो इंडिया और कनाडा के बीच में ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो गया। और इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, राइट, हमारी चैनल पर ही अवेलेबल है। उसमें मैंने निज्जर जो हैं उसकी क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती थी, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। खालिस्तानी एक्टिविटीज़ पर भी मैंने वीडियोज़ बनाए हैं, आई एम श्योर आपने देखे होंगे। और इंडिया और यूएसए के बीच में भी ये मुद्दा जो है वो थोड़ा सीरियस बन गया। तो अब इंडियन एजेंट्स जो भी एक्टिव हैं, तो उनको थोड़ा यहां पर इस पर्टिकुलर केस को सीरियसली लेने की जरूरत है। देखिए, यूएसए जो है वो हाथ धोकर इंडिया के एजेंट्स के पीछे पड़ चुका है। वी हैव टू बी बिट केयरफुल हियर, राइट। अब ये जो केस है ना, ये जो अभी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने लेटेस्ट रिलीज में जो कहा है कि भाई एक इंडियंस जो है वो मिलकर ये असैसिनेशन का प्लान कर रहे हैं, तो ये केस न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में इसको फाइल किया गया है। और यहां पर मर्डर फॉर हायर, यानी कि आप सुपारी दे रहे हैं किसी को, समझ गए ना, सुपारी दी जा रही है। और एक इंडियन नेशनल का नाम जो है वो सामने आया है। यूएसए की सरकार का कहना यह है कि निखिल गुप्ता नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एज 52 है, जिसको जनरली निक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो निक है, इस पर यह इल्जाम लगा है कि निक ने कुछ ऐसे हिटमैन को पैसे दिए और कहा कि आप यूएसए के एक सिटीजन जो न्यूयॉर्क में रहते हैं तो उनकी हत्या कर दीजिए। पता है कि ये टारगेट कौन है? द टारगेट इज नन अदर देन गुरपतवंत सिंह पन्नून। आप जानते होंगे इस व्यक्ति को, राइट। खालिस्तान की पूरी जो ये खालिस्तानी एक्टिविटीज चल रही है ना, तो अभी इसका अगर कोई हेड है, अगर इसका कोई मेन जो आप कह सकते हैं, जैसे अलकायदा का ओसामा बिन लादेन था, तो वैसे ये खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मेन हेड जो है दैट इज गुरपतवंत सिंह पन्नून। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ये, भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है, हिंदूज और सिख कम्युनिटी के बीच में दरारें पैदा करने का काम, ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज के साथ जुड़ा हुआ है ये पन्नून, ठीक है। तो इसको मारने की सुपारी जो है वो इंडियन एजेंट्स ने दी थी, इंडिया के एक व्यक्ति ने दी थी, ये इल्जाम जो है वो लगाया गया है। अब एलिगेशंस को थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय डायरेक्ट्स असैसिनेशन प्लॉट, और यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि निक की बात की गई है, निक के साथ साथ डीओजे ने यह कहा है कि भारत की सरकार में काम करने वाले यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज जो हैं वो भी इसमें जुड़े हुए हैं। इंडियन गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉय ने कुछ लोगों के साथ मिलकर ऐसा कोलैबोरेशन किया और इसमें ये निक गुप्ता भी शामिल है। और इन्होंने ये कहा कि भैया आप ये पन्नून जो है उसकी हत्या कर दीजिए। ये सुपारी देने का काम जो है वो बैठे बैठे इंडिया के ऑफिशियल्स या फिर इंडियन गवर्नमेंट में काम करने वाले लोग जो हैं वो कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नाम रिलीज नहीं किया है, लेकिन डीओजे ने इसको CC1 से रेफर किया है, CC1, और कहा है कि ये CC1 जो है उनका ही आदमी है ये गुप्ता एलिजिडली एसोसिएट्स विद CC1। CC1 जो है ये इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी का एम्प्लॉय है और ये एक सीनियर फील्ड ऑफिसर है, ऐसा यूएसए का कहना है। और CC1 की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग। और CC1 पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भी काम करता था और CC1 के पास बैटल क्राफ्ट और वेपन्स की सारी एडवांस लेवल की ट्रेनिंग भी है। तो ये इल्जाम जो है वो यूएसए ने लगाया है। अब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की अगर हम बात करें तो CC1 जो है तो इसने इंडिया में बैठे बैठे एक प्लॉट डिजाइन किया कि ये जो गुप्ता एक यूएसए के असैसिन को हायर करेगा, रिक्रूट करेगा, और गुप्ता ही पूरा ये मर्डर जो है, ये असैसिनेशन का जो प्लान है वो एग्जीक्यूट करवाएगा वाया दिस हिटमैन। और ये जो प्लॉट है, ये प्लॉट में ऐसा हुआ कि गुप्ता ने CC1 के कहने पर एक व्यक्ति को कांटेक्ट किया, यूएसए के एक व्यक्ति को कांटेक्ट किया, राइट, और फिर इस व्यक्ति को हायर किया और कहा कि भाई आपको इस पर्टिकुलर टारगेट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना है, ठीक है। अब ये प्लॉट कैसे फॉइल हुआ? फॉइल इन द सेंस कि कैसे ये प्लान पूरा जो है वो फेल हो गया। नाउ द थिंग इज, ये जो हिटमैन है ना, ये जो व्यक्ति जो मर्डर करने वाला था, इन लोगों को नहीं पता था CC1 और गुप्ता को कि ये यूएसए का ही एजेंट है, ये यूएसए का एक सरकारी आदमी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में काम करने वाला व्यक्ति था। और इट्स लाइक ये तो पूरा दिस रिमाइंड्स मी ऑफ वांटेड फिल्म के क्रिमिनल जो है वो फाइनली एक IPS ऑफिसर निकलता है। तो इस प्रकार की चीज हो गई कि अंडर कवर यूएसए का लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर था और पूरी डील जो है वो $1 लाख की हुई थी कि $1 लाख जो है आपको दिए जाएंगे, आप जाकर पन्नून जो है उसकी हत्या कर दीजिए। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था, एज पर दिस डीओजे ने जो अपना स्टेटमेंट रिलीज किया है उसमें यह कहा है कि CC1 ने गुप्ता को विक्टिम की सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ये पन्नून जो है वो कहां पर रहता है, फोन नंबर क्या है इसका, इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी डिटेल्स और ये सारी चीजें प्रोवाइड की। और इतना ही नहीं,
गुप्ता ने ये जो हिटमैन है ना, जो अंडर कवर ऑफिसर था, इसको ये भी कहा, मीन्स इनको नहीं पता था कि ये अंडर कवर ऑफिसर है, लेकिन ये अंडर कवर था, इसकी वजह से ही डीओजे को सारी चीजें पता चली, ऐसा उनका कहना है। तो गुप्ता ने ये कहा था कि आप जल्द से जल्द ये काम खत्म कर दीजिए, और खास करके ये भी कहा था कि इंडिया और यूएसए के बीच में आने वाले समय में जो मीटिंग्स होने वाली हैं ऑफिशियल्स के बीच में, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर फॉरेन अफेयर्स की जो मीटिंग होने वाली है, तो उस समय पर ऐसी कोई भी चीज मत कीजिएगा, वरना इंडिया और यूएसए के बीच में काफी ज्यादा झगड़ा जो है वो बढ़ जाएगा और दोनों देशों का खास करके नुकसान हो जाएगा, खास करके भारत का नुकसान हो जाएगा, राइट। तो यहां पर कहा था कि ये मर्डर जो है ना, ये हाई लेवल की अगर एंगेजमेंट चल रही है तो उस समय पर नहीं करना है, चीजें खत्म हो जाए उसके बाद आपको ये चीज करनी है। और एक शेड्यूल जो है वो भी शेयर किया था गुप्ता ने इस हिटमैन के साथ, लेकिन उनको क्या पता था कि ये हिटमैन जो है ये बेसिकली यूएसए का ही एक आदमी था, यूएसए की सरकार का आदमी था या फिर सीआईए का आदमी था। अभी गुप्ता के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम जो है वो रिलीज नहीं किया गया है, और टारगेट जो है उसको भी विक्टिम नाम से ही संबोधित किया गया है, लेकिन ये बताया है कि न्यूयॉर्क बेस्ड अटॉर्नी है और भारत सरकार का क्रिटिक रहा है, और पंजाब सेसेशन यानी कि पंजाब में से खालिस्तान बनाने की बात या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है तो इसका एक लीडर है। तो ये सारी अलग अलग चीज़ों को कोई भी समझेगा तो पता चल जाएगा कि ये बात जो है यहाँ पर पन्नून की हो रही है। और फाइनेंशियल टाइम्स जो है उसने ये रिपोर्ट किया था कि पन्नून के मारने का एक प्लॉट जो है वो फॉइल किया गया, तो ये चीज़ जो है वो फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट की थी। फाइनेंशियल टाइम्स हमारे देश में आ रहा है वो नहीं, वहाँ का फाइनेंशियल टाइम्स विच इज़ वेरी वेरी फेमस न्यूज़पेपर। और इंडिया जो है उसने चिंता व्यक्त की है, इंडिया ने कहा है कि देखिए ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है, तो आप बताइए, हमें एविडेंस दीजिए एंड थिंग्स लाइक दैट। और रही बात गुप्ता की, तो अनफॉर्चुनेटली 30 जून 2023 की बात है जब गुप्ता जो है इसको चेक अथॉरिटीज़ ने, चेक रिपब्लिकन जो देश है ना, चेक रिपब्लिक, तो इस देश की अथॉरिटीज़ ने गुप्ता को अरेस्ट किया, और यूएसए और चेक रिपब्लिक के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। तो इसी ट्रीटी के तहत यूएसए ने चेक रिपब्लिक को यह कहा था कि आप इस व्यक्ति को पकड़ लीजिए, अरेस्ट कर लीजिए। अब फिलहाल गुप्ता का स्टेटस जो है वो क्या है वो पता नहीं है, क्या वो चेक रिपब्लिक में है या फिर यूएसए में है। ये चीज़ें जो है, ये डिटेल्स जो हैं वो अभी रिलीज नहीं की है, लेकिन जो चार्ज उन पर लगा है मर्डर फॉर हायर का और कॉन्स्पिरेसी का, तो इसमें मैक्सिमम जो सजा उनको मिल सकती है दैट इज ऑफ 10 ईयर्स। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है, लेकिन एक चीज़ जो है, अगर इसमें रो लेट्स से के इन्वॉल्व है, विच वी नो वेरी वेल कि क्या चीज़ें हैं, न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें जो है वो उतनी लेवल पर उतने डिटेल में डिस्कस नहीं की जाती, बट वी ऑल नो राइट कि क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन एक जो चिंता का विषय है वो है मिस्टर गुप्ता, निक, राइट, कि निखिल गुप्ता जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं। तो अब उनके साथ क्या होगा, आगे क्या होगा, वी हैव टू वेट एंड वॉच, राइट। बट दैट्स एवरीथिंग एज फार एज टुडेज डिस्कशन इज कंसर्न। डियर फ्रेंड्स, यू वाचिंग स्टडी ग्लोव्स। आप मेरे दूसरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डियर फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर कोर्स विल हेल्प यू अ लॉट इन अनलॉकिंग योर लीडरशिप पोटेंशियल, राइट। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप यानी कि स्टडी ग्लोव्स के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। This is Prashant Mamani. I'm signing off for now. I will see you soon with some more interesting topics. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.